चलो आज हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ते हैं। ठीक है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, इसको अगर हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो होता है इसका नाम त्रिकोणमिति। ठीक, जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल से समझते हैं हम। एक जैसे समकोण त्रिभुज लिया, ये समकोण त्रिभुज हुआ। ये वाला कोण अगर हम थीटा, जनरली हम लोग एंगल को या कोण को थीटा से मेजर करते हैं। ठीक है, इसमें ये एक तरह से क्या है, ये समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसको, जिसका 90 डिग्री होता है एक एंगल, और बाकी दो एंगल कोई सा भी हो सकता है। ठीक, हमेशा ये ध्यान में रखना है कि समकोण त्रिभुज में 3 पैरामीटर्स होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग लंब, हिंदी में लंब बोलते हैं, जिसको हम लोग P से दिखाते हैं। इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये जो जिससे एंगल बना रहा होता है, जिससे कोण बना रहा होता है, उसको बोलते हैं हम बेस, जिसका हिंदी होता है आधार। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में B से डिनोट करते हैं। और जो शेष बच जाता है, जो एक भुजा, उसको बोलते हैं हम लोग कर्व, जिसको हम लोग स्मॉल h से डिनोट करते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। बराबर। सपोज करो ये समकोण त्रिभुज ABC है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, BC क्या है, आधार है। AB क्या है, लंब है। और AC क्या हो गया, कर्ण हो गया। बराबर। इसका हम शॉर्ट फॉर्म भी लिख देते हैं HP और B। बराबर। एक बचपन में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, सबसे इम्पोर्टेंट, जिसको हम लोग VBI कह सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है क्या, इसको कभी भूलना नहीं है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। हिंदी में बोलते हैं क्या, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। ठीक, इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो P² प्लस B² बराबर H²। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, कोई सा भी दो अगर दिया हो, लंब और आधार दिया हो तो कर्ण निकाल सकते हैं, कर्ण और आधार दिया हो तो लंब निकाल सकते हैं, लंब और कर्ण दिया हो तो आधार निकाल सकते हैं। ठीक, जैसे हम लोग इंग्लिश में ABCD 26 लेटर्स पढ़ते हैं, तो पूरा इंग्लिश हमने पढ़ना पड़ता है। उसी तरह से त्रिकोणमिति में भी 6 आइडेंटिटीज होते हैं, जिस पर पूरा का पूरा त्रिकोणमिति आधारित है। तो वो 6 कौन कौन सा होता है, तो एक को हम बोलते हैं साइन, दूसरे को बोलते हैं हम कॉस, तीसरे को बोलते हैं हम टैन। ठीक, और ये तीनों से रिलेटेड होता है, इसका सपोज करो जोड़ा है एक तरह से। साइन को हम हमेशा देखते हैं ना, तो साइन का, इसको हम फोर्थ कह सकते हैं साइन, कोसेक, फिफ्थ में कह सकते हैं हम सेक, और सिक्स को हम कह सकते हैं कॉट। ठीक, जनरली कैसे हम लोग समीकरण वगैरह निकालते हैं तो x मानते हैं। ठीक है, इसी तरह से जनरली हम लोग त्रिकोणमिति में थीटा सपोज करते हैं। तो इस तरह से यहाँ ये एंगल, जैसे कोई भी एंगल मेजर करेंगे ना थीटा, तो इसलिए हम इसको यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। बराबर। यहाँ घबराना नहीं है, यहाँ एंगल कोई सा भी हो सकता है। अगर कोई एंगल नहीं हो तो यहाँ हम सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं, एंगल C। ठीक, या एंगल, अगर ये एंगल लेना है तो एंगल A। ठीक है, ये एंगल लेना है तो एंगल B। बराबर। तो एंगल कोई सा भी होता है, लेकिन अच्छा लगने के लिए जनरली हम लोग थीटा से मेजर करते हैं। बराबर। तो ये 6 टोटल क्या है, आइडेंटिटीज हैं, इसी पर पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री क्या है, आधारित है। ठीक, अब इसमें बहुत सारे कुछ फॉर्मूले हैं, लेकिन फिलहाल हम थोड़ा सा फॉर्मूला का डिस्कस करेंगे। पहला क्या होता है फॉर्मूला, सबसे सिंपल वाला, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटा व्हाट, कर्ण, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में P/H बोलते हैं, पढ़ा होगा ही। ठीक,
दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटा कर्ण, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में B/H लिखते हैं, ठीक। थर्ड वाला, थर्ड होता है क्या, साइन कॉस हो गया टैन। टैन थीटा बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, लंब बटा आधार, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं P/B। फोर्थ क्या, अब देखो साइन का हमेशा क्या बोले, जोड़ा एक तरह से होता है क्या, साइन को कोसेक से रिलेट करता है, कुछ नहीं करना है, साइन वाले जो है ना लंब बटा कर्ण, उसको बस पलट दो तो क्या आ जाएगा हमारा, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं क्या, बस पलट दो इसको, क्या है साइन थीटा, लंब बटा कर्ण है, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। तो इसको हमने लिख दिया कर्ण बटा लंब, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, H/P, ठीक। फिफ्थ नंबर वैसे क्या आ जाएगा, साइन कॉस टैन हो गया कोसेक सेक, सेक थीटा। तो सेक थीटा देखो किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो कॉस को सीधा इससे रिलेट करेंगे, तो कॉस का क्या लिखें, B/H, तो इसका क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, मतलब कर्ण बटा आधार होगा। तो कर्ण बटा आधार मतलब क्या, H/B। और 6 नंबर क्या हो गया, टैन। टैन को कैसे रिलेट किया हम, कॉट, तो कॉट थीटा बराबर क्या लिख देंगे, टैन थीटा क्या है, P/B, लंब बटा आधार, तो इसका क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब बराबर, तो इसको हम रिलेट कर देंगे क्या, B/P। आई होप कि समझ में आ रहा होगा अच्छे से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखो अब आगे, तो ये 6 फॉर्मूला, अब इस पर हम एक प्रॉब्लम देख लेते हैं कैसे इससे हम, और इससे एक कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो उससे हम निकाल सकते हैं। देखो जैसे सपोज करो बोल देगा कि एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, ये हिंदी वालों के लिए है, और इसको हम लोग बोल सकते हैं तो क्या, राइट एंगल बोलते हैं इंग्लिश में, राइट एंगल, ठीक है, ट्रायंगल। तो बोलेगा कि एक समकोण त्रिभुज में जिसका आधार, आधार क्या बोल देगा, 3 सेंटीमीटर हो, तथा लंब 4 सेंटीमीटर हो, ठीक है, तो हम सभी निकाल लेते हैं, ठीक है। होता क्या है, अगर कोई एक दो पूछेगा कि साइन थीटा निकालो या कॉस थीटा निकालो, टैन थीटा निकालो, कोई सा भी निकालो, तो हम यहाँ क्या करते हैं, सभी निकाल लेते हैं। तो सभी त्रिकोणमिति आइडेंटिटीज निकालें। सभी मतलब क्या, जितना भी 6 ही तो होता है, 6 ही निकाल देंगे, ठीक। तो पहले यहाँ कुछ नहीं करो, ऐसा 6 पूछेगा नहीं, एक ही तो पूछेगा, ठीक। समकोण त्रिभुज पहले, तो देखो इसमें क्या दिया है, आधार, आधार मतलब क्या, ये लिख लेते हैं ABC समकोण त्रिभुज है, आधार कितना है 3 सेंटीमीटर, लंब कितना है 4 सेंटीमीटर, कर्ण तो पता नहीं है, तो फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा ये 6 वाला, साइन थीटा बराबर क्या, लंब बटा कर्ण, तो कर्ण तो निकालना पड़ेगा, कर्ण किससे निकालेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला, इसलिए हम बोल रहे थे क्या कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। सो इसको कभी नहीं भूलना, P² प्लस B² बराबर H²। देखो अब यहाँ हम कैसे H निकालते हैं, तो देखो यहाँ लंब और आधार दिया हुआ है, H नहीं पता, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, पहले तो H निकालेंगे, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसको समझने में। P² प्लस B² इज इक्वल टू H²। अब जो जो दिया है ना बस उस डेटा को लिख दो, क्या है, P कितना है 4, 4 लिख दिया, B कितना है 3, 3 लिख दिया, बराबर क्या H²। ओके, अब 4 का वर्ग तो सबको पता है 16, ये कितना 9, बराबर क्या H²। सो 16 9 कितना हो गया 16 और 9 25 इज इक्वल टू H²। अब H बराबर क्या हो जाएगा रूट, यहाँ हम एक्चुअल लेते हैं प्लस और माइनस दोनों 25, लेकिन जनरली हम लोग प्लस वाला वैल्यू ही समझते हैं, ठीक, तुम लोग को उतना जानना नहीं है। तो H बराबर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब देखो P पता चल गया, ठीक, B पता चल गया,
तो h बराबर कितना पता चल गया 5 सेंटीमीटर। अब बस फॉर्मूला याद रहेगा तो तुरंत लिख देगा, क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, अब हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, ठीक है, p बाई एच, p कितना 4 और h कितना है 5, तो 4/5 क्या हो गया सेंटीमीटर आंसर। सेकंड जल्दी जल्दी करते हैं, साइन कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है b बाई एच होता है, तो b कितना है यहाँ पर देखो 3 और h कितना आया 5, 3/5 हो गया। थर्ड वाला, थर्ड क्या है tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है p बाई b, p कितना 4, b कितना 3, 4/3, ये हो गया आंसर। फोर्थ कितना इजी है ना। तो अब बस कुछ नहीं करना है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो फॉर्मूला अगर भूल भी गया तो बस इसको पलट देना है, h बाई पी होता है, तो क्या हो जाएगा h बाई पी 5/4। और फिफ्थ नंबर क्या हो गया सेक, तो सेक थीटा क्या होता है बस कॉस का उल्टा, तो h बाई बी हो गया, ठीक है, तो h बाई बी कितना 5/3। और लास्ट का क्या बच गया हमारा कॉट, कॉट किसका उल्टा होता है tan का, होता है tan का, तो ये क्या हो जाएगा b बाई पी, तो b बाई पी, तो b बाई पी क्या हो गया 3/4, ये हो गया आंसर। ठीक है, ठीक है, चलो अब एक और देखते हैं क्वेश्चन। ये तो हुआ चलो कि आधार और लंब दे दिया, अब अगर मुझे त्रिकोणमिति ही दे दे, जैसे एक और टाइप का देख लेते हैं क्वेश्चन, ये बस आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे इन ऐसे लिखते हैं, चलो हिंदी में लिखते हैं, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, ठीक है, इंग्लिश वाले को इन राइट एंगल ट्राइंगल, बराबर। चलो कोई सा भी ले लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू ले लेते हैं क्या 3/5, बराबर। तो इस बार हम 2 3 निकालते हैं, तो क्या बोल रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, तो tan थीटा और सेक थीटा निकालें, ठीक है, 2 ही निकालते हैं इस बार। तो देखो कैसे, कुछ नहीं करना, देखो साइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर क्या 3/5 है ना। अब साइन थीटा फॉर्मूला तो याद रखना होगा, वो 6 जो फॉर्मूला होता है वो तो याद रखना ही होगा अगर करना है तो साइन थीटा क्या हमने देखा था p बाई एच, ठीक है, p बाई एच है, मतलब ये क्या p है और ये h है, क्या नहीं है तो b नहीं है, तो b बस वही फॉर्मूला से निकाल लेंगे जल्दी से, क्या होता है, इसको पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, पाइथागोरस पर में लिख देते हैं हिंदी में, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं क्या पाइथागोरस थ्योरम, बराबर। क्या देखा था हमने p² प्लस b² बराबर h², इसको कभी नहीं भूलना। तो p देख लो यहाँ क्या है 3 है, तो 3 का वर्ग लिख दिया, प्लस b क्या, b तो निकालना ही है, इक्वल टू h², h मतलब क्या 5 का वर्ग, ठीक, कुछ नहीं, बस देखो 3 का वर्ग पता ही होगा, अब डायरेक्ट यहाँ हम कर देते हैं, क्या ये 5 का वर्ग क्या 25, और ये राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 9, सो b² इज इक्वल टू वाट 16, तो डायरेक्ट हम यहाँ लिख सकते हैं b इक्वल टू 4 लिख सकते हैं, क्योंकि वर्गमूल या स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है 4। अब देखो p आ गया, p पता ही है, h पता ही है और b भी पता हो गया। किसका पूछा है मुझसे, सिर्फ tan थीटा और sec थीटा, तो tan थीटा क्या होता है p बाई b, तो p क्या है p 3 है, b क्या है 4 है, देखो कितना इजी है 3/4 आंसर। सेकंड क्या पूछा है सेक थीटा, सेक किसका उल्टा होता था, तो कॉस का होता था, कॉस क्या होता था b बाई एच, तो इसका क्या हो जाएगा h बाई बी, h क्या था 5, b क्या है 4, 5/4 क्या हो गया आंसर। ऐसे हम किसी का भी निकाल सकते हैं, अगर हाँ ध्यान रखना, अगर किसी का स्क्वायर रूट नहीं आया, जैसे 26 आ गया, तो उसको वर्गमूल में ही रहने देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 26 ही रहने देंगे, वही तुम्हारा आंसर रहेगा। तो आई होप कि ये अच्छे से समझ में आ गया होगा तुम लोग को,
इसको निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई सा भी देगा तुमको दो, थर्ड वाला बस पाइथागोरस से ये जल्दी से निकाल लेना होगा और इससे तुम 6 आइडेंटिटीज कोई सा भी निकाल सकता है। ओके, तो ये था हमारा आज का ये क्लास। इसमें कुछ कुछ फॉर्मूले और हैं, वो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। जैसे लिख लेते हैं हम यहाँ पर, देख लो, ये फॉर्मूला याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब फॉर्मूला। जैसे कुछ कुछ ये वो 6 तो होंगे, ठीक है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है फॉर्मूला, कुछ कुछ लिख देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये 8 हो गया, ये 7 हो गया, 6 तक तो था ही। और लिखते हैं 9 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से हम किसी का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो ये प्लस वाला उधर भेज देंगे तो कहीं कहीं बुक में रहता है ये सब भी, क्या लिख देता है, क्या साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना। ये इधर जाएगा तो माइनस में, ये भी जा सकता है, तो कॉस स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ क्या सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या फिर टेन स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इधर हो जाएगा, वो हम देख लेंगे क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अनुसार, ठीक। और कुछ फॉर्मूला देखते हैं इंपॉर्टेंट। तो देखो ये भी होता है क्या, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बराबर 1, ठीक। 11 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। और एक और होता है क्या, साइन कोसेक हो गया, कॉस सेक हो गया, लास्ट क्या बच जाएगा, एक टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। यहाँ से भी हम साइन थीटा को अगर निकालना हो कोसेक के रूप में, कोसेक के फॉर्म में, तो ये गुना वाला इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में, मल्टीप्लाई जो भी है इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा ना। तो इससे हम साइन का या कोसेक का किसी का भी हम निकाल सकते हैं, ठीक। दो और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, वो है क्या, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर, और 14 क्या, कॉट थीटा इज इक्वल टू, बस 10 को उलट देंगे यहाँ पर कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बस फिलहाल याद रखो, इतना इंपॉर्टेंट है। तो आगे और भी है फॉर्मूलाज, टेबल है और भी बहुत कुछ है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सब फॉर्मूला, 6 वो और ये 8, ठीक है। तो आज यहीं रहने देते हैं, तुम लोग ट्राई करना, क्वेश्चन एक दो दे देते हैं क्या, कि समकोण त्रिभुज में लिख लेना, समकोण त्रिभुज में इंग्लिश वालों के लिए राइट एंगल, हाँ क्या लिख दें, चलो लिख देते हैं क्या, सेक थीटा इज इक्वल टू 3/5, तो साइन थीटा टेन थीटा और एक और दे देते हैं, साइन थीटा टेन थीटा और इसका लिख देते हैं कॉस थीटा का मान निकालें, ठीक। ये तुम लोग होमवर्क में ट्राई करना, ठीक है। ये अच्छे से आई होप समझ में आ गया होगा। तो कल हम इस पर जो भी है पहले ये फॉर्मूला याद करो, ठीक। ये फॉर्मूला याद रहेगा तभी तुमको त्रिकोणमिति बनाने में मजा आएगा। ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये तो एक क्वेश्चन आएगा, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है ये, तो ये आया तो ये तो बहुत ईजी है, वो 6 फॉर्मूला से निकाल सकता है। वरना और भी फॉर्मूला है बहुत ईजी, अगर ये फॉर्मूला याद रहा तो त्रिकोणमिति तुमको ऐसी चुटकी में बनेगा, कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक। बस ये फॉर्मूला मेमोराइज कर लो, ठीक है। ये सब फॉर्मूला लिख लेना
और लिख कर अच्छे से याद कर लो। तो इस पर हम देखना फिर बुक्स निकालेंगे कल, या कोई भी क्वेश्चन तुम फिर बनाकर देखना इजली तुमसे। हाँ 2-3 दिन हो सकता है दिक्कत, लेकिन धीरे 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 प्रैक्टिस से बहुत मज़ा आने लगा। ट्रिगोनोमेट्री फिर बहुत ईजी लगेगा तुमको, ठीक है। और त्रिकोणमिति बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे 1-2 बहुत एग्जाम में तो बहुत सारे क्वेश्चन आते ही आते हैं, इससे तो आता ही है, ठीक। तो कल हम टेबल देखेंगे और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। ओके।